लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से डॉग ने वुल्फ को छोड़ा और उसने अब किसको मास्टर बना दिया था, बेर को। अब बेर ने भी उसे हाँ कह दिया था, तो वो लोग अब आगे बढ़े एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। जैसे ही डॉग बेर का सर्वेंट बना, बेर ने कहा चलो हम क्या करते हैं, हम काऊ के ग्रुप को, हर्ड को ढूंढते हैं और मैं एक काऊ को मारूंगा और हम दोनों साथ में मिलके वो खा लेंगे। ऐसा किसने कहा? बेर ने। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in panic in all direction. वो लोग चलते गए और उन्हें थोड़ी सी दूरी पे ऐसे एक काऊ का हर्ड दिखा। अभी तो हमारा बेर बस आगे बढ़कर किसी एक काऊ को मारने ही वाला था, तुरंत ही वो रुक गया। वहाँ सडनली वो वहाँ रुक गया। कुछ एक आवाज़ आई, बहुत ज़ोर की कोई एक आवाज़ आई। सारी जो काउस थी वो इधर उधर भागने लगी, अपने आवाज़ में चिल्लाने लगी। मूव करना यानी मूविंग, यानी काऊ की वॉइस है वो लोग चिल्लाने लगे, वो इधर उधर क्या करने लगे, भागने लगे। द बेर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, देन ही टू रैन हैस्टीली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। फिर हमारे बेर ने भी क्या किया, उसने ट्री के पीछे से जाकर देखा। जैसे ही उसने वहाँ कुछ देखा, हमारा जो भालू था वो भी डर गया और वो वहाँ से स्पीड में भागने लगा। हैस्टिली भागना यानी स्पीड में, वो स्पीड में भागते हुए फॉरेस्ट के अंदर चला गया। जैसे ही हमारा बेर भागने लगा, वापस से हमारा डॉग क्या हो गया, वो वापस से सरप्राइज हो गया, वो वापस से शॉक हो गया। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It's the lion who rules the forest in this part. अब जैसे ही हमारा बेर भागने लगा, डॉग ने उससे पूछा कि हम इतना ज़्यादा भागते हुए क्यों यहाँ पे आए हैं। तो बेर ने उसे जवाब दिया कि वो जो हिस्सा है जंगल का, वो जो पार्ट है जंगल का, वहाँ पे कौन रूल करता है? लायन। तो हम उसके हिस्से पे यानी उसके जगह पर नहीं जा सकते। द लायन, हु इज ही? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो हमारे डॉग ने पूछा, लायन वो कौन है? तो बेर उसको रिप्लाई करता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट यानी सबसे ताकतवर राक्षस अगर कोई है तो वो कौन है? लायन। बीस्ट का मतलब होता है बेटा लायन। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। जैसे ही बेर ने बोला कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट यानी स्ट्रॉन्गेस्ट राक्षस कौन है? लायन। तो हमारे डॉग को तो कैसा मास्टर चाहिए था? जो सबसे ताकतवर हो। तो उसने क्या बोला, अगर सबसे ताकतवर लायन है तो मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मुझे कैसा मास्टर चाहिए? जो सबसे ज़्यादा क्या हो? ताकतवर। ये बोलकर हमारे डॉग ने बेर को क्या किया बेटा? छोड़ दिया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब डॉग किसके पास गया? लायन के पास। लायन के पास जाके भी उसने वही सेम चीज़ें उससे पूछी और लायन ने भी क्या कहा? ओके। तो अब हमारे डॉग का थर्ड मास्टर कौन बन चुका है? लायन। फर्स्ट मास्टर था वुल्फ, सेकेंड मास्टर था बेर और अब थर्ड मास्टर कौन है? लायन। तो अब हम देखेंगे कि स्टोरी में आगे होता है क्या। द लायन एग्रीड टू इट, द डॉग स्टेड विथ हिम, served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared to touch the dog or offend him in any way. लायन ने एग्री किया। अब डॉग और लायन, डॉग
लायन का सर्वेंट बन के बहुत टाइम तक रुका। डॉग लायन का सर्वेंट बन के बहुत टाइम तक रुका, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खाना कौन ढूंढता था? लायन। लायन शिकार करता था, वो दोनों शेयर करके खा लेते थे। वो अकेला नहीं घूम रहा था, उसके साथ हमेशा कौन होता था? लायन होता था। और एज लायन सबसे स्ट्रॉन्ग था जंगल में, तो कोई भी एनिमल की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो डॉग को कुछ कर सके। ना डॉग को अब किसी भी एनिमल से डर भी नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उसका मास्टर सबसे ज़्यादा ताकतवर था। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. पर एक दिन क्या हुआ, जब लायन और हमारा डॉग वो चलते हुए जा रहे थे, एक क्लिफ यानी छोटा सा स्टोन माउंटेन होता है उसको बोलते हैं, वहाँ से वो चलते हुए जा रहे थे। सडनली हमारा लायन क्या किया, वो रुक गया। वो वहाँ पे रुक गया और उसने ज़ोर से चिल्लाया, गेव अ ग्रेट रॉर, यानी ज़ोर से उसने क्या किया, वहाँ पे चिल्लाया। और उसने अपना पैर, पॉ यानी उसका हाथ, या जो हाथ होता है लायन का उसको हम पॉ बोलते हैं, उसने अपना पॉ ज़ोर से ज़मीन पे मारा। इतनी ज़ोर से उसने अपना पॉ ज़मीन पे मारा कि वहाँ पे क्या हो गया, उसका निशान बन गया। और ये सब देख के हमारा डॉग अभी शॉक हो गया कि लायन को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ गया है, वो इतना ज़्यादा डर भी क्यों रहा है। और वो धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। वहाँ से एकदम चुपचाप हमारा लायन पीछे की ओर जाने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. कभी भी हमारे डॉग ने लायन को इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं देखा है, क्योंकि वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है ना, तो वो किससे डरेगा। तो हमारे डॉग ने कभी उसको इतना डरा हुआ देखा ही नहीं है। तो ऐसे देखा उन्होंने तो शॉक हो गया हमारा डॉग, और उसने पूछा, मास्टर क्या हुआ, कुछ गलत है क्या, कुछ गलत हुआ है क्या। I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. लायन ने क्या कहा कि मुझे किसी इंसान की स्मेल आ रही है। मुझे किसकी स्मेल आ रही है? किसी इंसान यानी किसी मैन की मुझे स्मेल आ रही है कि वो इस साइड आ रहा है। तो हम दोनों के लिए सबसे बेटर यानी सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि हम यहाँ से क्या करें, भाग जाए। अगर हम यहाँ से भागे नहीं तो क्या होगा, हम दोनों ही ट्रबल यानी परेशानी में आ जाएंगे। Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. जैसे आपको पता है कि डॉग ने क्या कहा था कि वो इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसी को अपना मास्टर बनाएगा। बट यहाँ पे हमें पता चल गया कि लायन किससे डरता है, इंसानों से यानी मैन से। तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं। तो उसने लायन को बोला कि मुझे ऐसा कोई एनिमल चाहिए, ऐसा कोई क्रीचर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पर एज तुम इंसानों से डरते हो तो मुझे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सो मैं आज से तुम्हारा सर्वेंट हूँ नहीं। ऐसा किसने कहा, डॉग ने। And the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's loyal servant and knows no other master. फिर हमारे डॉग ने लायन को छोड़ दिया और वो किसके पास गया, मैन के पास। और मैन के साथ वो बहुत लंबे टाइम तक रुका। आज के दिन तक डॉग का एक ही मास्टर है और वो कौन है, मैन। और मैन का एक ही फेथफुल लॉयल ट्रूथ सर्वेंट है और वो है डॉग। इस तरीके से हमारे डॉग ने एक स्ट्रॉन्ग मास्टर को ढूंढा और इसी तरीके से मैन को एक फेथफुल लॉयल सर्वेंट मिला। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ
मास्टर। ओके, मैंने ये चैप्टर को 2 पार्ट में अपलोड किया है, तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देख लेना। ओके, थैंक यू।